गुरुजी, आपके सत्संग सुन के ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रभु ने सबको निश्चिंतता और निर्दुखता दी है, लेकिन उसका जो रास्ता है, वो चिंताओं से, दुखों से गुजरते हुए ही जाता है। यह नितांत आवश्यकता है। ऐसा ना प्रभु दो ही रास्ते बनाता है, या तो इनको खूब सुख देता है, लेकिन तब उनके मन में सुखों की भोगने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे मैंने कई बार बोला, बुद्ध और महावीर, उनके पास तो सब सुख थे ना, उन्होंने तो नहीं भोगा, प्रभु की तरफ चले। अब अरबिंदो थे, आपके रविंद्रनाथ थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी। वो महाराजा के पुत्र नहीं थे, पर उनके पास धन धान्य का कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी कहाँ चले? वो ऐशो ऐश्वर्य में नहीं रहे, वो समाज की भलाई के लिए रहे या भगवान को पाने के लिए रहे। तो प्रभु जो है, जब सामर्थ्य भी देता है, पर उनकी इसकी जो चेतना है वो अपनी तरफ लगाता है। जब अपनी चेतना अपनी तरफ लगा दी, तो बाहर के सुख उसको सुख दिखते ही नहीं। बाहर के जितने भी ऐश्वर्य हैं उसको कष्ट ही लगता है। और जिसको नहीं मिला हुआ है कुछ भी, वो तो सारा जीवन एक घर बनाने में लगा देता है या धन जमा करने में लगा देता है। तो अगर प्रभु उसको अपने रास्ते पे ले जाना चाहता है, तो उसको इसी विधियों से कष्ट दुख देता है। उसका धन किसी वजह से समाप्त हो जाता है, या घर में प्रॉब्लम होती है, या परिवार में प्रॉब्लम होती है। ऐसा है, जब तक कहीं इश्यू न प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने अंदर झांक ही नहीं सकते। आपका ध्यान बाहर ही रहेगा। जब आपके शरीर में थोड़ा भी कष्ट होता है, एक चींटी भी काटती है, तो आपका ध्यान आपको अपने शरीर पे लगाना पड़ता। तो अपने अंदर ध्यान लगाने के लिए तो विधि तो वही है परमात्मा की, जो आपको छोटी मोटी बीमारियों से भी आपका ध्यान आपके अंदर ले जाता है। तो अंदर ही तो परमात्मा है। परमात्मा अपनी तरफ कैसे अग्रसर करेगा? अब जिनको प्रभु हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, उनको स्वास्थ्य नहीं देता, तो भी उनका ध्यान अपनी तरफ लग जाता है। तो प्रभु प्रभु की अपनी अपनी लीलाएं हैं, जिस लीला से भी अपनी तरफ ले जाना। और कभी कभी आप कर्मों की वजह से भी कष्ट मिलता। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं।